जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, OROP पूर्व सैनिकों को एक और झटका। क्या रिव्यू पिटीशन दिखाएगी अपना रंग? क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, आज हम उस पर बात करेंगे। क्यों कहा मैंने कि पूर्व सैनिकों को एक और झटका, और क्या वजह है? क्या वाकई रिव्यू पिटीशन अपना रंग दिखाएगी? ये खबरें कहाँ से निकल कर आ रही हैं, क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि ये खबर कहाँ से निकली है। देखिए दोस्तों, ये मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का ट्वीट है। उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है OROP इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि उनका समय समाप्त हो रहा था 15 जून 2022 को। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 16 मार्च 2022 को 3 महीने के अंदर OROP रिवीजन के लिए और उसका एरियर देने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन मांगा है। यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि आपने देखा था कुछ दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाई थी और न्यूज़पेपरों में भी ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ यानी चीफ्स के साथ मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि कमिंग वीक्स में OROP रिवीजन हो जाएगा, और OROP रिवीजन के लिए 2000 करोड़ रुपए एलोटेड हैं बजट में। OROP इम्प्लीमेंट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है। इसी में देखिए दोस्तों, जनरल सतवीर सिंह साहब ने अपने ट्वीट पर ही ट्वीट किया है, और जिस पर उन्होंने लेटर का जिक्र किया है, उस रिक्वेस्ट का जिक्र किया है जिसमें समय मांगा है। ये आपके सामने यहाँ आप देख रहे हैं रिट पिटीशन नंबर जो 2016 में OROP के संदर्भ में डाली गई थी, उसका रेफरेंस है, और ये MA नंबर जो 2022 का अभी ये डाला है। इसमें पहला देखिए दोस्तों, एक पैराग्राफ ये है, और उसके बाद अब आप आगे देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने पैरा 6 और प्रेयर। यहाँ क्या कहा है उन्होंने? ग्रांट फर्दर 3 months टाइम बियॉन्ड 15 जून 2022 टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट। जो 16 मार्च 2022 का जजमेंट आया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पैरा नंबर 1 के बाद सीधा 6 है, बीच वाले पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4 और पैरा नंबर 5 मिसिंग है। उनमें क्या लिखा गया है, क्या है, इसका जानकारी नहीं है यहाँ से हासिल हो रही। इसके बारे में देखिए दोस्तों, कर्नल प्रद्युम्न सिंह सर ने पूछा है सतवीर जी से, पैरा 2, 3, 4 एंड 5 ऑन पेज नंबर 2, 3 एंड 4 आर मिसिंग। जो लेटर अपलोड किया है जनरल सतवीर सिंह साहब ने, उसके बारे में, इन एब्सेंस ऑफ दीज pages it is not very clear what government has actually projected to honorable supreme court। यानी कि ये अनिश्चितता है, ये कंफर्म नहीं है कि इतने बड़े लेटर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने क्या फैक्ट्स रखे हैं, क्या डिमांड दी है, वो सब क्लियर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर रिव्यू पिटीशन का भी जिक्र किया हो, और जिसकी वजह से जब तक उसका डिसीजन ना आए, हो सकता है कि तब तक OROP लटकी रहे या लटक जाए। ये कह पाना मुश्किल है कि ऐसा है या नहीं। ये मिसिंग है, वो आने के बाद ही, ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। तीसरा यहाँ पर देखिए, मैनी एक्स सर्विसमैन हैव आस्क्ड दिस क्वेरी। यानी इस संदर्भ में बहुत सारे एक्स सर्विसमैन पूछ रहे हैं कि आखिर उन 4-5 पैराग्राफों में, पेजेस में क्या है। बट देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम यू। यानी कि जनरल सतवीर सिंह साहब से पूछा जा रहा है, इस संदर्भ में आपकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इफ़ यू कैन ऑब्टेन मिसिंग पेजेस, गवर्नमेंट इंटेंशन विल बी क्लियर। अगर आप
जो मिसिंग पेजेस हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या पूछा है, उसका इंटेंशन क्या है, वो सबके सामने क्लियर हो जाएगा। तो जनरल सतवीर सिंह साहब ने रिप्लाई दिया है, उन्होंने क्या कहा है, प्लीज़ हैव पेशेंस, गवर्नमेंट एप्लीकेशन इज बीइंग एनालाइज्ड बाय लीगल एक्सपर्ट। यानी कि आप थोड़ा सा शांति रखें, धीरज रखें। गवर्नमेंट के जो एप्लीकेशन है उसको एनालिसिस किया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है लीगल एक्सपर्ट द्वारा, जो कानून के सलाहकार हैं उनके द्वारा। सफिक्स फॉर यू टू नो, गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3 months एक्सटेंशन ऑफ टाइम। आपके जानने के लिए इतना काफ़ी है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा है। ये इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया है उसके संदर्भ में। और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है जनरल सतवीर सिंह के ट्वीट के ऊपर लोगों ने और क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, उस पर चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके सामने। दोस्तों, आप अपनी रिवाइज पे को मैनेज करने के लिए द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान बुक की समरी सुन सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम एक पेज पर अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और इसे सुनने के लिए आप 4.5 रेटिंग के कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे सुनने के लिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। कुकू FM ऐप को 1 साल के लिए 399 रुपये के सब्सक्रिप्शन पर। लेकिन अगर आप कूपन कोड सैनिक50 का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको मिलेगा ऑफर 199 रुपये में 1 साल के लिए। और ये ऑफर अवेलेबल होगा पहले 250 यूजर्स के लिए ही। तो दोस्तों, 199 रुपये में आखिर आता ही क्या है। यहाँ आप 4000 घंटों से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल, डिफेंस से रिलेटेड इत्यादि इत्यादि अनेकों भाषाओं में ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं, आपकी फैमिली सुन सकती है, आपके बच्चे सुन सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, बढ़ाइए अपना ज्ञान। कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो अब चलते हैं दोस्तों OROP की आगे की डेवलपमेंट पर। अब देखिए दोस्तों, जितेंद्र देव, एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट, वेटरन्स, इन्होंने क्या कहा है जनरल सतवीर सिंह के ट्वीट पर, यू शुड बी मच हैप्पी सर आउट ऑफ ₹2000 करोड़ ऑफ OROP बजट। यानी कि जनरल सतवीर सिंह साहब को कहा है कि आप बहुत खुश होंगे क्योंकि 2000 करोड़ का बजट OROP रिवीजन के लिए दिया जा रहा है, जिसमें 3% जो ऑफिसर्स हैं उनको 70% बजट का बेनिफिट होगा। यानी कि 3% ऑफिसर्स को 70% बजट का बेनिफिट होगा। और उन्होंने कहा यू हैव मैनेज नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ कॉइन्स। यानी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सिक्के के दोनों तरफ के पहलू होते हैं उस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। ये यानी कि जो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता जी हैं, ये जनरल सतवीर सिंह के ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी लूजिंग फेथ लाइक यू पीपल इन पावर। यानी कि वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी पर फेथ जो है, विश्वास है, वो ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि आप जैसे लोग पावर में हैं। दिस इज वायलेशन ऑफ वेल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट। अब इन्होंने टैग किया है राजनाथ सिंह जी को और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोनों को टैग किया है। इसका रिप्लाई में जनरल सतवीर सिंह ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है आई फील यू आर मेकिंग सब्जेक्टिव कमेंट्स विदाउट फैक्ट्स, प्लीज रिकंसीडर विद फैक्ट्स। यानी कि आप बिना फैक्ट्स के समझे हुए ये सब्जेक्टिव कमेंट्स दे रहे हो, प्लीज़ आप फैक्ट को समझने की कोशिश करें। इसके बाद दोस्तों अगला ट्वीट देखिए। यहाँ पर विनीत ओझा जी ने क्या कहा है, वो कहते हैं रिट पिटीशन फाइल करने की बड़ी जल्दी थी। यानी कि वो भी जनरल सतवीर जी से नाराज़ हैं। उनका कहना है 15 दिन बीत गए। किसके बीत गए? OROP रिवीजन का जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी उसको गुजर गए 15 दिन, लेकिन अभी तक आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल करने में देरी क्यों हो रही है। उनका कहना है कि 15 दिन जब निकल गए तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस क्यों नहीं फाइल कर रहे।
जबकि आपने रिव्यू पिटीशन डालने में देरी नहीं की, वो फटाफट डाल दे। इस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया जनरल सतवीर सिंह जी के लिए आई है दोस्तों। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट डेवलपमेंट, ट्विटर पर जो आपस में कन्वर्जेशन चल रहा है, ट्विटर पर आई हुई इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की है टाइम लिमिट एक्सटेंशन करने के लिए 3 महीने का, उसके बारे में। लेकिन उस लेटर में 5-6 जो पैराग्राफ हैं, 3-4 जो पेज हैं, वो अपलोड नहीं किए हैं जनरल सतवीर जी ने, और वो अभी तक हमारी सर्चिंग में नेट पे हमको नहीं मिले हैं। अब उनके बीच में क्या क्या गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, क्या उसमें रिव्यू पिटीशन का जिक्र डाला है या नहीं डाला है, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों ये एक पूर्व सैनिकों के लिए जो OROP रिवीजन होना था उसके ऊपर एक और झटका है, और आगे देखते हैं क्या निकल के आता है जब वो पेजेस सामने आते हैं तब। और सुप्रीम कोर्ट 2nd वीक ऑफ जुलाई में रीओपन होगा, तब तक उसकी छुट्टियां चल रही हैं, तो वैसे भी आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रतिक्रिया मिलेगी वो 11 जुलाई के बाद ही मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए लेटेस्ट जो OROP रिवीजन डेवलपमेंट के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।